करब शो के एक और न्यू एपिसोड में स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं इस हफ्ते की टॉप न्यूज स्टोरीज को लेकर। तो इस हफ्ते की फर्स्ट न्यूज स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे एक बाबा से जो कोरोना के टाइम पे टीवी डिबेट्स में आते थे एंड एलोपैथी के खिलाफ एक के बाद एक उल्टा सीधा स्टेटमेंट रखते थे टीवी डिबेट्स में। जिनका 50 से लेकर 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था उनको भी हमने स्वासारी गोल्ड और कोरोनिल खिला करके अणु तेल डाल के दिव्य धारा सुगा करके ठीक किया। मैं आपको पूरा डेटा देने के लिए तो लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। तो बाबा रामदेव एंड उसकी टीम की इस तरह के उल्टा सीधा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना के टाइम पे ही 2022 में एक कॉम्प्लेन लॉन्च किया था। अब इसी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को मिसलीडिंग कहा है एंड पतंजलि की टीम को एक अनकंडीशनल एपोलॉजी स्टेटमेंट देने के लिए कहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट की जजेस का मानना है कि पतंजलि ने अपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से पूरे देश को बेवकूफ बनाया है कोरोना के टाइम पे कोरोनिल से। पतंजलि की अगर आप टोटल हिस्ट्री देखोगे तो पतंजलि के मैक्सिमम प्रोडक्ट को सेल किया जाता है देश के नाम पे। विदेशी कंपनी हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि देश का धन देश के बाहर लेकर गए और देश में कोई भी चैरिटी का बड़ा काम नहीं करती। इन सब का विकल्प है पतंजलि का यह सात्विक स्वदेशी अभियान। पतंजलि का प्रॉफिट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, चैरिटी के लिए। पतंजलि अपनाइए, देश को आर्थिक आजादी दिलाइए। अब ऐसा इसलिए किया जाता है जब आपके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता है मार्केट में फाइट करने के लिए अदर प्रोडक्ट के साथ, तब उस प्रोडक्ट को देश के नाम पे सेल किया जाता है। इंडिया में और भी कंपनी से जो पतंजलि के जैसे ही प्रोडक्ट को सेल करता है इंडिया में, उनमें से एक कंपनी है इमामी के अंडर नवरत्न बोरोप्लस जैसे प्रोडक्ट आते हैं। कभी भी इमामी ने देश के नाम पे अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं किया है। इमामी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से मार्केट में फाइट किया फॉरेन कॉम्पिटिटर से एंड आज इंडिया के घर घर में इमामी का प्रोडक्ट है। एंड इमामी जैसे और भी इंडियन कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फाइट किया है मार्केट में, ना कि पतंजलि जैसे देश के नाम पे अपने प्रोडक्ट को सेल किया है। क्योंकि अगर क्वालिटी वाइज देखोगे तो पतंजलि के काफी सारे प्रोडक्ट इन इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट के करीब भी नहीं है। एंड पतंजलि की एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की आप एग्जांपल ही देख लो। कोरोना के टाइम पे जब हर कोई रेकमेंड कर रहा था कोरोना वैक्सीन के लिए, तब बाबा रामदेव कोरोनिल लेके आते हैं एंड कोविड वैक्सीन से कोरोनिल ज्यादा इफेक्टिव है ऐसा उनका कहना। एंड इस तरह से ही कोरोनिल को मार्केटिंग किया गया था ऑल द प्लेटफॉर्म्स। बट देन पता चला कि कोरोनिल कोविड वैक्सीन के करीब भी नहीं है टक्कर देने के लिए। तो पूरे देश को बेवकूफ बना के कोरोनिल ने जस्ट 4 मंथ के अंदर 250 करोड़ की रेवेन्यू अर्न किया। सब चंगासी था। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पतंजलि को बैक कर रहा है एंड वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि इन न्यूज चैनल्स की मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट पतंजलि से ही आता है। The threat is that Patanjali misled, and I agree they may have. The problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies doing all that. तो नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू एक इंटरव्यू पे। तो प्रशांत किशोर ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया जहां इंडिया के काफी सारे हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट ने उनसे काफी सारे क्वेश्चंस किया, जिसमें से 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए प्रशांत किशोर ने कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन किया है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी साउथ ईस्टर्न इंडिया यानी कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में अपनी वोट परसेंटेज को इंक्रीज करेगा एंड काफी सारे सीट इस बार के इलेक्शन में बीजेपी जीत सकता है इस साउथ ईस्टर्न बेल्ट्स। एंड इसी के साथ बीजेपी आंध्र प्रदेश में फर्स्ट या फिर सेकेंड पोजीशन पे फिनिश कर सकता है, उड़ीसा एंड बंगाल में फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश करेगा, ऐसा मानना है प्रशांत किशोर की। बट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के लिए उनका प्रेडिक्शन सही हो सकता है, बट बंगाल एंड तमिलनाडु के लिए उनका प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, ऐसा काफी सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मानना है। एंड इसी के साथ उनका और एक बोल्ड प्रेडिक्शन रहा कि बीजेपी एज ए सिंगल पार्टी 370 प्लस सीट भी नहीं जीत पाएगा, उसके करीब जा सकता है, बट 370 प्लस सीट बीजेपी इस बार के इलेक्शन पे नहीं जीत पाएगा एज ए सिंगल पार्टी। एंड अगर आपको फुल इंटरव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। And now let's move forward to our third news.
जो आ रहा है सल्लू भाई से। तो 13 अप्रैल लेट नाइट में सलमान खान के अपार्टमेंट के सामने दो बंदे बाइक से आके 5 राउंड्स फायरिंग करते हैं एंड कुछ गोली सलमान खान के घर के बैल्कनी में भी जाकर लगता है। इस हादसे के बाद लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने इस हादसे का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है एंड जो दो बंदे बाइक से आके सलमान खान के फ्लैट के बाहर फायरिंग किया था उन दोनों को गुजरात के भुज से भी अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने सलमान खान को गोली मारने के लिए धमकी भी दिया था। इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई टीम का कहना है कि 1998 जो ब्लैक बक हिरन मरने की एलिगेशन सलमान खान के ऊपर था, उस केस के ऊपर अगर सलमान खान एपोलॉजी नहीं मांगते तो लॉरेंस बिश्नोई की टीम उनको गोली मारेंगे, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ब्लैक बक एक काफी प्रेस्टिजियस एनिमल है एंड बीच बीच में लगता है कि इन सारे चीजों को छोड़ के संन्यास ले लिया जाए। एंड ऐसा ही कुछ किया गुजरात के एक बिजनेसमैन भावेश भंडारी ने। भावेश भंडारी एंड उनके वाइफ ने अपने लाइफ टाइम की फुल अर्निंग 2000 करोड़ रुपए डोनेट करके अब संन्यास लेने जा रहे हैं। भावेश एंड उनके वाइफ उनके सन एंड डॉटर से इंस्पायर होके इस डिसीजन को लिया के उनके सन एंड डॉटर 2022 में ही संन्यास ले चुके हैं। कोई 200 करोड़ डोनेट कर रहा एंड हम इधर 200 रुपया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी डोनेट करना है। 200 करोड़ नहीं कर पाएंगे, जस्ट 200 ही कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया कि इस वीडियो को